याद रखो, पैसे उसी के पास होते हैं जो पैसों को ढंग से मैनेज करना जानता है। आज गौतम अडानी देश के सबसे अमीर इंसान है, जबकि उनकी शुरुआत जीरो से हुई थी। और अनिल अंबानी को विरासत में बना बनाया कई हजार करोड़ का बिजनेस मिला, फिर भी उन्होंने इस सारे पैसे को गवा दिया, क्योंकि उन्हें पैसे को मैनेज करना नहीं आया। अगर आपको रिच बनना है, ओनली 5 ऐसे रूल्स हैं जो आपको रिच बना सकते हैं, भले आपकी शुरुआत जीरो से क्यों ना हुई हो। लास्ट वाला पॉइंट जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को एंड तक देखना। सबसे पहला पॉइंट है राइट अ बजट। उस वक्त आप अपने पैसों के साथ मिसबिहेव करते हो जब आपके पास कोई रिटन प्लान नहीं होता कि आप अपने पैसों को कहां खर्च करोगे, आप अपने पैसे को कैसे खर्च करोगे, कितना बचाओगे, कितना इन्वेस्ट करोगे, क्या नेसेसरी चीजें खरीदोगे, कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आपके पास आपके बजट को लेकर एक रिटन प्लान नहीं है तो समझ लो कि आप अपने पैसों के साथ बदतमीजी कर रहे हो। अब कुछ लोग बोलेंगे कि ये मेरा तरीका नहीं है, मैं इस तरीके को फॉलो नहीं करता, तो मैं सीधा बोलूंगा उन लोगों को कि चेंज करो अपने तरीके को, क्योंकि इस चीज को आज आप सही कर सकते हो या फिर जिंदगी भर पछता सकते हो। कुछ नहीं करना, एक पेन और एक पेपर उठाओ और बजट बनाओ अपना। पेन पेपर नहीं लेना, गूगल पर सर्च करो फ्री ऑनलाइन बजट प्लानर। आपको 100 ऐसे वेबसाइट मिल जाएंगे जिस पे आप बजट प्लान करके सेव कर सकते हो। आज से ही ये माइंडसेट बनाओ कि आज से ही मैं अपने पैसों को बहुत ही सही तरीके से मैनेज करूंगा। सेकेंड पॉइंट है क्लियर डेट। एक बोरोअर गुलाम होता है एक लेंडर का, और ये सच है। आपने कभी खुद से पूछा है कि आपकी सबसे पावरफुल वेपन क्या है जो आपको अमीर बना सकती है? आपकी इनकम, राइट? लेकिन जब आप डेट में फंसे हो तो आपका जो इनकम है आपका तो है ही नहीं, वो तो लेंडर का है जिससे आपने डेट ले रखा है। यानी अब आप खुद के लिए नहीं, अपने लेंडर के लिए वर्क कर रहे हो। इंडिया एक ऐसी इकोनॉमी बनती जा रही है जहां लोग अब ज्यादा पैसे सेव नहीं कर पाते, वो अपने पैसे खर्च करेंगे ही करेंगे, क्योंकि बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स ने ऐसा जाल ही बिछा रखा है। जोमेटो से आपको हमेशा मैसेज आता है कि 60% ऑफ ऑन फूड। क्रेडिट कार्ड वाले आपको बार बार कॉल करते हैं कि क्रेडिट कार्ड ले लो, अभी दबा के खर्चा करो, बाद में पे कर देना। आईफोन, कार, घर, बाइक सब ईएमआई पर मिल रहे हैं ताकि आप कर्ज लो और आप एक बोरोअर बन जाओ। बट वेट, इमेजिन आपकी सैलरी 1 लाख है एंड उसमें से आईफोन, घर, कार, बाइक सबकी ईएमआई कटकर 70,000 निकल जा रहे हैं, और ये लगातार 20 सालों तक आपके सैलरी से कट रहा है। तो आप खुद को नहीं, आप कॉर्पोरेट कंपनीज को अमीर बना रहे हो। यही 70,000 किसी ढंग के म्यूचुअल फंड या फिर इंडेक्स फंड में एसआईपी चलता रहे 20 सालों तक, तो ये 10 करोड़ बन जाएंगे। लेकिन ये आपको गरीब और बिग कंपनीज को अमीर बनाती है। तो मेरे भाई, डेट से दूर रहो, कोई भी कर्ज, कोई भी लोन मत लो। जितना जल्दी हो सके अपने डेट्स को क्लियर करो, क्योंकि ये आपको गरीब बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ती। थर्ड पॉइंट है फोकस ऑन हाई क्वालिटी रिलेशनशिप। कुछ लोग बोलेंगे कि इससे मनी का क्या रिलेशन है? भाई, पूरा रिलेशन है। आप जैसे लोगों के साथ हैंग आउट करते हो, आपका माइंडसेट भी वैसा ही बनता जाता है, क्योंकि ह्यूमंस ऐसे हैं कि हम अनकॉन्शियसली अपने आसपास के एनवायरनमेंट से सीखते हैं। एक फेमस स्टडी बताता है कि एक पर्सन के जितने नंबर ऑफ फ्रेंड्स ड्रग्स लेते हैं, उतना ज्यादा उसके ड्रग्स लेने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। एक पर्सन जो कि सिगरेट नहीं पीता है लेकिन वो सिगरेट पीने वालों के ग्रुप में रहता है, जाहिर सी बात है कभी ना कभी वो उसको ट्राई जरूर करेगा। एक कहावत है ना, यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल यू स्पेंड मोर टाइम विद। एक और डेटा कहता है कि एक लो इनकम फैमिली वाला चाइल्ड अगर किसी ऐसे प्लेस पर पला बड़ा है जहां उसके जो फ्रेंड्स थे, 70% फ्रेंड्स जो थे वो वेल्दी फैमिली से आते थे, तो वो बच्चे जब बड़े हुए तो एवरेज लोगों के मुकाबले उनका इनकम 20% ज्यादा था। हजारों ऐसी स्टडीज बताती हैं कि आपका जो फ्रेंड सर्कल है ना, आपके हैबिट्स को इन्फ्लुएंस करता है, एंड आपके हैबिट्स ही आपको अमीर बनाती हैं, या कुछ भी जो भी आप लाइफ में बनते हो आपको बनाती है। पॉइंट नंबर 4, सेव एंड इन्वेस्ट। आज की दुनिया में जहां आपके पास एंजॉयमेंट के लिए और पैसे उड़ाने के लिए हजारों ऑप्शंस मिल जाएंगे, उस जगह पे अगर आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हो तो आप बुद्धिमान कहलाओगे। वाइज पीपल सेव मनी, ये सिंपल रूल याद रखना। 2 टाइप के लोग हैं इस दुनिया में भैया, पुअर पीपल और रिच पीपल। रिच पीपल के अंदर इमोशन कंट्रोल बहुत ज्यादा होता है, वो अपने पैसों को बचाकर इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है रिच बनने का फॉर्मूला सिंपल है, वो है कि अपने पैसों से पैसा कमाना सीखो। अगर आपके पास 1 लाख रुपए हैं और उस 1 लाख से आप हर महीने शेयर मार्केट से 10,000 रुपए निकाल रहे हो,
यानी 10% का रिटर्न, जो कि आप आसानी से कर सकते हो अगर आप स्विंग ट्रेडिंग सीख लेते हो। तो वही 1 लाख अगले 12 महीने में मिनिमम 2 लाख रुपए बन जाएंगे। स्विंग ट्रेडिंग को शॉर्ट टर्म में समझो, जब शेयर का प्राइस कम है पैसे लगा दो, जब शेयर का प्राइस बढ़ जाता है पैसे निकाल लो। अगर आप थोड़ा सा शेयर मार्केट के बारे में सीख लेते हो, न्यूज वगैरह से अपडेटेड रहते हो, अच्छे से स्टॉक्स को स्टडी करते हो, उनके फंडामेंटल्स को स्टडी करके पैसे लगाते हो, तो आप अच्छा खासा पैसा स्विंग ट्रेडिंग से कमा सकते हो। लेकिन अगर 1 लाख लोगों के पास होता है तो वो आईफोन खरीदने में लगा देते हैं, ना कि वो सोचेंगे कि मैं इससे पैसे बनाना शुरू करता हूँ। सिंपल लॉजिक है, आप जो कमाते हो अगर आप वो उड़ा दोगे तो आपसे बड़ा फुलिश इंसान किसे कहा जाएगा। एक रिच इंसान जानता है कि पैसों से ही पैसे बनते हैं, इसलिए वो अपने पैसों को बहुत प्रोटेक्ट करता है और उस पैसे से और पैसे बनाता है और फिर उस पैसे से वो और पैसे बनाता है और ऐसे ऐसे करके वो अमीर बनता है। पॉइंट नंबर 5 एंड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, अपॉर्चुनिस्टिक। लाइफ में बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं जहां आपको रिच बनने का मौका मिलता है। दुनिया का हर एक अमीर इंसान अपॉर्चुनिस्टिक है, यानी वो अपॉर्चुनिटी को कभी नहीं छोड़ता। गौतम अडानी जब मुंबई से गुजरात गए, जहां उनके भाई ने इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस के हेल्प के लिए उन्हें बुलाया था, उन्होंने एक अपॉर्चुनिटी देखी कि कैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट में यहां से सस्ता माल ले जाकर बाहर के कंट्रीज में महंगा बेचा जा सकता है, या फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट में कैसे बाहर से सस्ता माल मंगवाकर यहां महंगा बेचा जा सकता है। उन्होंने तुरंत इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाने के लिए अदानी एक्सपोर्ट्स नाम से अपनी कंपनी शुरू की एंड इस अपॉर्चुनिटी का दबाकर फायदा उठाया एंड आज वो इतने अमीर। धीरू भाई अंबानी ने देखा कि यमन के करेंसी रियाल में प्योर चांदी यानी प्योर सिल्वर की मात्रा बहुत ज्यादा थी, तो उन्होंने करेंसी रियाल के सिक्कों को बल्क में खरीदा और उसको पिघलाना शुरू कर दिया और उसको सिल्वर के फॉर्म में लाकर लंदन में महंगे दामों पर बेचना शुरू कर दिया और इस तरीके से उन्होंने बहुत पैसा कमाया और फिर इंडिया में आकर मसाला का बिजनेस शुरू किया। बिल गेट्स ने देखा कि पर्सनल कंप्यूटर और पीसी की दुनिया बहुत ज्यादा बढ़ रही है, तो उन्होंने सारे कंप्यूटर्स के लिए अपना ऑपरेटिंग सिस्टम बेचना शुरू कर दिया, जिसको बोलते हैं हम लोग माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। उस वक्त रेयरली कोई ऑपरेटिंग सिस्टम मार्केट में था, इसलिए इन्होंने 90% मार्केट को कैप्चर कर लिया। रिच वही हुए हैं जिन्होंने अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाया है एंड क्विक वर्क किया है, क्योंकि अपॉर्चुनिटी ज्यादा देर नहीं टिकती, आप नहीं करोगे तो कोई और उसका यूज कर लेगा। तो ये थे 5 रूल्स। बाकी आप कमेंट करके मुझे जरूर बताओ कि ये 5 रूल्स क्या आपको सच में लगते हैं कि आपको अमीर बना सकते हैं या फिर नहीं, और अगर आपका जवाब नहीं है तो उसका भी रीजन बताओ कमेंट में, और अगर आपका जवाब हाँ है तो उसका भी रीजन बताओ कमेंट में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है तो फटाक से एक लाइक कर दें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए मैं फाइनेंस, मनी मेकिंग एंड शेयर मार्केट एंड बिजनेस से रिलेटेड वीडियोस इस चैनल पर लाकर रहता हूँ। इस वीडियो को शेयर कर दो उन लोगों के साथ जिनके अंदर ना फाइनेंस की कोई नॉलेज नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू ऑल।